हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली रीडिंग फॉर यू पर। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवादों के मामलों में किसके द्वारा हल किया जाता है? तो अपना राइट आंसर होगा भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवादों को मामलों का हल करता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों और आपसे अगर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति की द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की समिति गठन की गई थी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष विधेयक को धन विधेयक का अंतिम निर्णय देता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। दोस्तों दिल्ली में, और जिसमें संविधान सभा के अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। दोस्तों ये उस समय उस बैठक में सबसे बुजुर्ग आदमी थे, तो इसीलिए इन्होंने इनको सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों यूएसए से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु व्यक्ति की 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद
17 भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन भेदभाव से संबंधित अनुच्छेद 17 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त बने थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान में बनने में कितना वर्ष समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सभी सदस्यों मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है भारतीय संसद का उच्च सदन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया था दोस्तों? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन से हटा दिया गया है दोस्तों। यह पहले मूल अधिकार था, जिसे मूल अधिकार से संविधान इसमें विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारत के प्रथम आम चुनाव सन 1951 से 52 की ईस्वी में भारत के प्रथम आम चुनाव हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों जोड़े गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति की समिति के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? सन 1950 में भारत के संविधान में प्रथम बार संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से शुरू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर से सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। और हाँ,
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को ही स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। आपको यह क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में रिपीट हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? अगर आपको ईवीएम की फुल फॉर्म पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है दोस्तों। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में केरल के 70 प्रारूप विधानसभा क्षेत्र में किया था दोस्तों, ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के कानून संबंधित कानून का उल्लेख है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र में राज्य संबंधों से सरकारी आयोग का संबंध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है, यह अपने संविधान में उल्लेखित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? कैबिनेट मिशन द्वारा भारत की संविधान सभा गठित की गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल की अवधि होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा लगाई जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम से अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना होता है? 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना आवश्यक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? लगभग एक बार संविधान की उद्देशिका में संशोधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है दोस्तों, संविधान में उल्लेखित है। वर्तमान में मूल अधिकार अगर आपसे मूल अधिकार पूछे तो वर्तमान में मूल अधिकार 6 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा का जिम्मेदार होता है भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, भारतीय नागरिकों का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय नागरिकों का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद प्रदान किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन पूछा है, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा की गई है? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को संविधान में भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो भारत में सर्वोच्च संविधान को ही भारत में सर्वोच्च माना गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने भारतीय संघ को अंग बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 में लोक हाउस ऑफ द पीपल का नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया दोस्तों। पहले लोकसभा का नाम हाउस ऑफ द पीपल रखा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो संविधान उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मूल अधिकार और संविधान की हृदय की आत्मा बताया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो संसद के दो सत्रों की अवधि अधिकतम से अधिकतम समय 6 माह का होता है दोस्तों, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो लोकसभा का सत्र न्यूनतम एक वर्ष में 2 बार से बुलाया जा सकता है, इससे अधिक बार नहीं बुलाया जा सकता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम से संख्या अधिकतम 552 अधिकतम से अधिकतम हो सकती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 सदस्यों की संख्या हो सकती है राज्यसभा में, और लोकसभा में आपसे पूछे तो 552 हो सकती है दोस्तों। ये 552 है और राज्यसभा में 250 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। और आपसे मैंने पीछे भी बता चुका हूं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, जिसे शॉर्ट में सर BN राव कहते थे, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव और प्रारूप समिति के समक्ष रखा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान सभा का संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ही संविधान सभा का संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था दोस्तों संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे लिखित और सबसे सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का संविधान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति असंत, कठोर और अस्तर लचीला प्रकार की भारतीय संविधान की प्रकृति बताई गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसमें कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है दोस्तों, व्यक्ति जितनी उसकी इच्छा हो वह उतनी बार राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम बार निर्वाचित हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाए जाने का संविधान यूएसए से लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 61 में संविधान के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाता है? तो 6 सप्ताह तक रखा जाता है दोस्तों अध्यादेशों को। अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? एंग्लो इंडियन समुदाय द्वारा राष्ट्रपति को लोकसभा के समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के प्रथम एकमात्र राष्ट्रपति थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे भारत के उच्चतम न्यायालय को कि किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति का रूप में कार्य किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मांगने के लिए बाध्य होता है? अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मांगने के लिए बाध्य होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो भारत में गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाने वाला व्यक्ति गणतंत्र का मतलब बताया गया है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। और हाँ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपको इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है दोस्तों।